जी नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू एक और सेगमेंट ऑफ साज व आवाज़। आज साज अकेला है, आवाज़ यहाँ पर नहीं है, तो चले आज हम आपके लिए एक बहुत ही रंगारंग प्रोग्राम लेके आए हैं। और रंगारंग प्रोग्राम किस तरीके से कि हमारा जो लोकल टैलेंट है उसको हम आपके लिए इंट्रोड्यूस खुद ही करेंगे। दे आर वेरी वेल नोन पीपल हेयर एंड अल्लाह सुब्हान ताला इनको बहुत ही अच्छी आवाज़ों से नवाजा है। तो हम चाहेंगे कि एक प्रोग्राम जो यहाँ पर होने जा रहा है अभी बहुत जल्द, उसकी डिटेल्स देंगे और आपको इनकरेज करते हैं कि आप खुद और आपकी फैमिली सारे इस प्रोग्राम में आएँ। इट्स गोइंग टू बी फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, क्योंकि जो शख्स इसको करा रहा है उसको हम बरसों से जानते हैं। और जब भी उन्होंने कोई एक प्रोग्राम कराया, एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो हाउसफुल रहता है, तो आप पहले टिकटें पहले से ले लें। और दूसरी बात ये कि उसमें एक क्लास होती है। अब बहुत सारे आपने फंक्शंस देखे होंगे, बहुत सारा यहाँ पर होते रहते हैं। टोरंटो में बड़ा शहर है, मगर जो सुहेल सिद्दीकी जो प्रोग्राम कराते हैं, तो आई कैन विटनेस इट कि हमने इनके बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किए, प्रमोट भी किया इनको। इन प्रोग्रामों की नौयत ही कुछ और होती है। आइए मैं मिलाता हूँ आपको। सबसे पहले तो सुहेल सिद्दीकी साहब को। सुहेल साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सर? भाई अल्लाह का बहुत शुक्र है। सबसे पहले तो मैं टीवी सादोवार का बहुत मशहूर हूँ जी। आरफा बाजी का, आपका बहुत मशहूर हूँ कि आप लोगों ने हमें इतना टाइम दिया। नहीं सर, इसकी इनवॉइस आएगी आपके पास? नहीं, बाईस का तो कोई मसला नहीं सर, वो तो नो, आई एम जस्ट किडिंग यू, जस्ट टू लेट यू नो हम दिस इज़ नॉट अ कमर्शियल। सुहेल सिद्दीकी ने हमारी कम्युनिटी को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। अल्लाह सुब्हान ताला इनको और सेहतियाब रखे। सुहेल एंड आई आर इन द सेम बोट। किस बोट में है वह मैं आपको बता नहीं सकता, मगर वी आर इन द सेम बोट। तो आपके प्रोग्राम हमेशा जी फरमाइए। बहुत शुक्रिया माजिद भाई। और नो डाउट रेडियो साद आवाज़ की भी मुझे बड़ी सपोर्ट रही हमेशा। और इसी वजह से मैं, ऐसी बात है, मीडिया की सपोर्ट हुई तो मैं एक अच्छे प्रोग्राम कर सका। ये प्रोग्राम हम पिछले साल हमने किया था, ट्रिब्यूट टू पाकिस्तानी लेजेंड्स, और हाउसफुल गया था, लोगों ने बहुत पसंद किया था। अमूमन लोगों ने मुझसे कहा कि आप इतने प्रोग्राम्स करते हैं, कोई ऐसा भी करेंगे जिसमें एक पाकिस्तानी जो हमारे फनकार हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत की है और नाम कमाया है, उनको भी कुछ खिराज अक़ीदत पेश किया जाए। ज़रूर। तो ये 25 नवंबर को हम मिलन बैंकेट हॉल में कर रहे हैं, और इसमें वो हमारे फ़नकार जो इस दुनिया में नहीं हैं, और वो फ़नकार जो माशाअल्लाह अभी हयात हैं, उनको हम एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं। उनमें मैडम नूरजहाँ का नाम एक सर फहरिस्त है पाकिस्तान के लिए। हमारे मेहंदी हसन खान साहब, दुनिया में नाम है मैडम का भी और उनका भी, तो उनको ट्रिब्यूट देंगे। प्लस हमारी इस दुनिया से चली गई महनाज जी, बहुत खूबसूरत गाती थी, और हमारे अखलाक अहमद बहुत खूबसूरत जो है, उन्होंने नगमे गाए हैं, गाने गाए हैं, फिल्मों में भी गाए, तो बहुत मशहूर हैं। और दीगर जो आलमगीर अभी इस दुनिया में हैं, रूना लैला हैं, आपकी नाहिद अख्तर हैं। तो एक खूबसूरत प्रोग्राम होने जा रहा है जिसमें लोग पुरानी गानों में महव हो जाएंगे, और ना सिर्फ ये गाने गाए जाएंगे बल्कि उसकी जो वीडियो क्लिप्स हैं वो उस गाने के साथ हम स्क्रीन पर दिखा रहे होंगे। क्या बात है, क्या बात है। ये एक चीज़ नई ईजाद की आप जी। उसमें देखिए मज़ा जब भी आएगा। और इसमें हमारे फ़नकार नो डाउट बड़ी सलाहियतें हैं। जिब्रान हाशमी हमेशा सर फहरिस्त रहे हैं इससे GTA में प्रोग्राम्स करने में और सारा अरेंजमेंट करने में, और नए से नए फ़नकारों को इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है। तो ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि जिब्रान हाशमी इसको तरतीब दे रहे हैं। और उसमें हमारे सलाउद्दीन साहब हैं, रूही समीना हैं, और सालिहा आज़म हैं, जो कि अभी आप जब इनको सुनेंगे तो कहेंगे कि वाकई एक खूबसूरत नाम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है हमारी कम्युनिटी में। तो अच्छा जी, तो बहुत खूबसूरत प्रोग्राम होने जा रहा है ये, इंशाल्लाह आपको पसंद। वो इतना तो मैंने पहले ही कह दिया लोगों से कि भाई जो भी प्रोग्राम आपने कराया है, जब भी करवाया है, और बरसों से कराते आ रहे हैं आप, हमेशा एक तो हाउसफुल रहा है और दूसरा उसकी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लास होती है। थैंक यू भाई। बात करते हैं सलाउद्दीन से, और सलाउद्दीन के साथ रूही समीना जी बैठी हुई हैं, और आप दोनों से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सलाउद्दीन भाई, आप कोई हमेशा जब फनकार होते हैं, जो जैसे मैंने अगर कोई गाना शुरू किया तो कोई एक फनकार होता है जिसको जो मुझे इन्फ्लुएंस करता है।
और उसी के गाने में फिर गाने रखता हूँ, जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब हैं या मेरी हसन साहब हैं या मादाम नूर जहाँ हैं, उनकी गज़लें हैं, तो वो जो एक इन्फ्लुएंस होता है मुझ पे, आप पे किसी फ़नकार का इन्फ्लुएंस है? बहुत शुक्रिया माजिद साहब, मैं बहुत पहले तो मशकूर हूँ आपका भी और साज़ो आवाज़ का भी कि जिन्होंने हमें आज मौका दिया, आज हम लोगों के सामने आए और ये सारा सेहरा हमारे जनाब सोहेल सिद्दीकी साहब को जाता है। माशाल्लाह ये GTA के जो इतना बड़ा इदारा है हमारा, बेस्ट एंटरटेनमेंट, इसके रूह रवा हैं और साथ में MJ मार्केटिंग, इन लोगों के ताउन से आज हम यहाँ आपके सामने भी हैं। तो आपने जो सवाल किया वो एक तो बड़ी अच्छी बात है कि इस तरह से एक बहुत अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है इंशाल्लाह। लास्ट ईयर भी जैसे सोहेल भाई बता रहे थे कि इन्होंने मेहदी हसन और नूर जहाँ को ट्रिब्यूट किया था, सही। उसमें हम लोगों ने हिस्सा लिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब प्रोग्राम था। तो इसी तरह से इस दफ़ा हमारा सबका प्रोग्राम है कि ट्रिब्यूट टू पाकिस्तानी लेजेंड्स किया जाए। इसमें हमारे दूसरा बहुत अहम रोल जो हमारे प्रोग्राम के सोहेल सिद्दीकी साहब के बाद जिसका नाम आता है वो हमारे जिब्रान हाशमी साहब हैं, जो GTA के मारूफ सिंगर हैं और सब जानते हैं। तो ऑर्गेनाइज़ करने में और अरेंज आपने करने में थोड़ा सा बहुत इधर कर दिया। मैं जिब्रान हाशमी को सोहेल सिद्दीकी से ऊपर रख रहा था, मगर आपने कहा कि सोहेल सिद्दीकी के बाद जिब्रान हाशमी, चलो जिब्रान बुरा नहीं मानेगा। बताएं। जिब्रान हाशमी साहब की जो एक अपनी जो क्वालिटी है वो तो सोहेल भाई भी अच्छी तरह माशाल्लाह जानते हैं ज़रूर। और उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है माशाल्लाह पूरी GTA में, इसमें नो डाउट। मुझे भी इंट्रोड्यूस करने वाले जब मैं शुरू में पाकिस्तान से आया था यहाँ, तो सबसे पहला प्रोग्राम हमने शो किया था, तो जिब्रान हाशमी साहब ने उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। बहरहाल आपका सवाल ये था कि किसी से इंस्पायर होते हैं, डेफिनेटली हर आर्टिस्ट है किसी न किसी से इंस्पायरेशन तो होती है उसकी। ज़रूर। तो मैं यूँ तो खैर एक बड़ा अरसा 30-35 साल से इस सिलसिला है, शौक़ चल रहा है। तो बचपन से जो हम सुनते आए, तो मेहदी हसन साहब ने मुझे बहुत मुतासर किया। तो मेहदी हसन साहब से मुतासर होकर मेहदी हसन साहब को ही शुरू से ही फॉलो करते रहे, तो वो कुछ ज़्यादा ही हमारे आसाब पर समझ लीजिए कि उनका असर इतना था कि आज भी मैं प्रेफर उन्हीं को करता हूँ उनके सॉन्ग को गाने में। हालांकि उनको गाना कोई इतना इजी तो नहीं है, लेकिन कोशिश होती है, जिस तरह और बहुत सारे हज़ारों उनके फ़ैन हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। और बाकी ये कि पाकिस्तानी और लेजेंड्स, मेहदी हसन ने तो बेइंतहा सैकड़ों के गाने, गीत, नगमे और गज़लें वगैरह गाई हैं। जी जी। कोई एक ऐसी कोई गज़ल जिससे आप बहुत मुतासिर हुए हों या आपको बहुत पसंद है? जी बहुत सारी हैं, उनमें से जैसे तरके उल्फत का सिला पा भी लिया है मैंने, बहुत खूबसूरत गज़ल थी उनकी। तो ज़रा थोड़ा सा गुनगुना के सुनाइए ज़रा। कोशिश कर लेता हूँ इंशाल्लाह। तरके उल्फत का सिला पा भी लिया है मैंने, तरके उल्फत का सिला पा भी लिया है मैंने, अब तो आजा के तुझे याद किया है मैंने, अब तो आजा। क्या बात। आ सकी तेरी जुदाई ना कभी रास मुझे, आ सकी तेरी जुदाई ना कभी रास मुझे, तुझसे बिछड़ा तो ये होने लगा एहसास मुझे, अपने हाथों से कोई जहर पिया है मैंने, अब तो आजा के तुझे याद किया है मैंने, अब तो आजा। मुझे इल्म है इस चीज़ का कि आप
हालांकि आपके पीछे कोई म्यूज़िक नहीं थी, कोई तबला वगैरह नहीं था, मगर उसके बावजूद जिस तरीके से आपने ये डिलीवर किया है, अमेजिंग, बहुत खूबसूरती से आपने किया है, बहुत बहुत खूबसूरती से किया है। चलते हैं हम समीना जी की तरफ। आप रूही पुकारी जाती हैं या समीना जी पुकारी जाती हैं? ये एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री है ये? मेरा रूही घर का नाम है हमेशा से, हाँ। और समीना जो है वो डॉक्यूमेंट्स पे है। तो वो आधी दुनिया मुझे रूही के नाम से जानती है और आधे लोग जो हैं वो समीना के नाम से। तो वो नहीं, आप दोनों आधे आधे को लोगों को बता दें। आज टीवी पे है, आप बता दें कि आप क्या प्रेफर करती हैं। आप या रूही प्रेफर मुझे करती हैं? रूही पसंद है। अपना नाम रूही। समीना सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे है, लेकिन वही है कि मेरी जॉब पे, मेरे स्कूल में, मेरी यूनिवर्सिटी में अगर कोई मुझे रूही कह देता था तो मुझे अजीब लगता था। रूही क्या रूह से निकला है? जी, रूह अरबिक है ये, और इसका मतलब है मेरी जान। रूह निकालने वाली? नहीं, रूह रूही, मेरी जान या जी। रूही जी, वही सवाल मैं आपसे करूंगा जो मैंने सलाउद्दीन से किया कि इंस्पिरेशन, कि किसको इंस्पायर होके आपने गाना शुरू किया और कौन सी वो शख्सियत है? मैं डायरेक्ट आपके सवाल के जवाब पे आ जाऊंगी, क्योंकि जितना शुक्रिया सलाउद्दीन साहब ने अदा किया वो सब मेरी तरफ से आप काउंट कर लें। किसका शुक्रिया? सबका, जो सारी। अच्छा, हमारा शुक्रिया? शुरू में नहीं, हमारा शुक्रिया करें, मेरे पास टाइम है। नहीं, मैं किसी से इंस्पायर्ड नहीं हूँ। मैं पाकिस्तानी म्यूज़िक से इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि हमारी नस्ल जब बड़ी हो रही थी तो हमारे आसपास इंडियन म्यूज़िक कहीं नहीं था। हम रेडियो पाकिस्तान ही बजा करता था घर में। हमारी अम्मी शौकीन थी, उनको अच्छा लगता था, तो वो हमने सारे पाकिस्तानी गाने कम से कम हमारी नस्ल ने सुने। उसके बाद तो अब ज़ाहिर है, और ज़माने में शायद इंडियन अलाउड भी नहीं थे, इतने ज़्यादा सुने नहीं जाते थे। तो मुझे सारे पाकिस्तानी गाने अभी भी जब मैं उनको सुनती हूँ तो मुझे वही अपने माँ बाप का घर, बहन भाइयों का घर, अपना बाहर का सहन और खुले सब चीज़ें उससे बगैर स्वेटर के हैं जी, पुरानी यादें, पुरानी यादें जी, पुरानी तो यादें। एक अटैचमेंट है, एक मोहब्बत है उन गानों से जो है हमेशा से। तो मैं हर गाना बहुत शौक़ से गाती हूँ। मैडम नूरजहाँ ज़ाहिर है बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उसके अलावा नाहिद अख्तर हैं, महनाज हैं, नसीम बेगम हैं, न जाने कितने नाम हैं, कितने खूबसूरत नगमे हैं उनके जो हम लोग शायद भूल भी चुके हैं। हम इस प्रोग्राम में गाएंगे तो बहुत सारे आपको कि ये नगमे पूरे याद हैं या ये कि आप कागज़ पढ़ के? कुछ बहुत सारे याद भी हो गए गाते गाते। अच्छा। लेकिन कुछ जो हैं वो जाहिर है कि जो कभी नहीं गाए या बहुत कम गाए हैं उनके लिए देखना भी पड़ता है। बादाम खाती हैं आप? नहीं, मेरी याददाश्त जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। देखें, कम से कम शॉर्ट टर्म मेमोरी तो हमें तो डॉक्टर ने कहा आप रोज़ाना 7 बादाम खाया करें, हमें तो एक आंतरा याद नहीं आ रहा था। नहीं, आप अगर रोज़ चांदनी रातें बैठ के 7 दफ़ा गाएं तो आपको याद हो जाएगा। अच्छा, ये देखा ना सीक्रेट, मुझे पता था ना कि कोई सीक्रेट है ज़रूर, कुछ है ज़रूर। अब आज से जो है हर गाना जिसको याद करना है रात को 7 बजे 7 दफ़ा गा के सुना है उसको। काश मैं खुद गाया करूं, मैं तो मजाक कर रही हूँ, लेकिन गाते गाते याद हो जाता है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इस ब्रेक के फौरन वापस आएंगे। स्टे ट्यून। जी साहब, वेलकम बैक टू साज़ो आवाज़। और कहा था मैंने कि रंगारंग प्रोग्राम करेंगे आपके लिए, और अभी तो शुरुआत है। स्टे ट्यून, डोंट गो एनीवेयर। सलाउद्दीन से हमने आपके लिए एक गीत सुना और हम बात कर रहे थे रूही समीना से, और आज डिसाइड हो गया इनको समीना ना कहा करें, आज से इनको रूही पुकारा करें। बहुत प्यारा नाम है। रूही जी, आप गानों की जब बातचीत हो रही थी तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा आप भी गुनगुना के सुनाएं, एक आंतरा हमें सुनाएं। किसका सुनाएंगे आप? एक पाकिस्तान का बहुत सदाबहार गाना कहना चाहिए, हमेशा से मकबूल। सलाउद्दीन साहब की सकील गज़ल के बाद एक हल्का फुल्का सा आपको सुनाती हूँ ताकि थोड़ा सा मूड बदले।
आए मौसम रंगीले सुहाने। ओहो हो, ये गाया था, ये फिल्म 7 लाख का है शायद। नहीं। शायद जी। अच्छा, वो और इनकी जुबैदा खानम ने, जुबैदा है ना, खानम जुबैदा ने, खानम ने जी, गाया था। जी, उन्हीं क्या- का है। मुझे बादाम की सराउद्दीन साहब जरा बिल्कुल जरूरत नहीं जरूरत नहीं है लगता ही जी। नहीं कहीं से, है, बिल्कुल नहीं, कतई जरूरत नहीं है कतई मुझे। जरूरत नहीं। हाँ जी, आए मौसम रंगीले सुहाने। कोशिश करती हूँ। आए मौसम रंगीले सुहाने, आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा हो। जब आए पंछी शाम ढले, जब आए पंछी शाम ढले, मेरे दिल में तेरी याद चले, मेरे दिल में तेरी याद चले। याद आए अनोखे तराने, जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा हो। उसके बाद वो भी तो आता ना, अभी तक याद है सर। आपको भी क्या? गाना अभी चाहिए तक- हमारे साथ इस शो जी। में। आपको भी गाना चाहिए हमारे नहीं, साथ इस ऐसा शो होता है ना कि मैंने सोचा था कि मैं गाना गाऊं, मगर मैंने कहा कि आधे लोग गायब हो जाएंगे ना। तो वो आपने सुना ना कि एक शख्स गाना गा रहा था, उस पर पूरे लोग चले गए, वो एक आखिरी आदमी बैठा था वहाँ पर। में। अच्छा। तो उन्होंने पूछा भाई कि देखो सारे लोग चले गए, तुम क्यों बैठे हो? कहने का सर मैं कह रहा हूँ कि आप जब ख़त्म करेंगे तो मैं शामियाने वाला हूँ, मैं शामियाने उठाने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर। आई नो, आप लोगों की आवाज़ माशाल्लाह से, आप लोग प्रैक्टिस करते हो, आप लोगों की आवाज़ अल्लाह सुब्हान तआला ने बहुत खूबसूरत आवाज़ आपको भी दी है, आपको भी दी है, इनका मैं कह नहीं सकता। मगर आप लोग ने कोई डुएट भी गाना है या आप लोग अलग अलग गाते हो? इस प्रोग्राम में हमने प्लान किया है कि डुएट भी गाएंगे कुछ। डुएट भी गाएंगे? ऐसा कोई डुएट जो आप दोनों मिलके गा सकते हैं? जी डेफिनेटली। चलिए साहब, तो एक डुएट भी हम, अब मुझे पता है कि ये ऑल ऑफ ए सडन का मैंने आपसे कहा है, तो चले आप, नहीं आपसे मैं एक अंतरा आपसे, एक अंतरा आपसे मैं और सुनूंगा, फिर हम अपने दूसरे गेस्ट को बुलाएंगे यहाँ पर। तो चलिए सलाउद्दीन साहब आप सुनाइए, मैं कोई अपने सोलो कोई अपना सोलो सुनाएं आप। एक हमारे बहुत मीठे और बहुत अच्छे फनकार अब दुनिया में नहीं रहे, जनाब सलीम रज़ा साहब। हाँ, क्या बात है जी। उनका एक सॉन्ग में जो मेरे इस प्रोग्राम में शामिल भी है। हाँ जी, हाँ जी, उसकी एक लाइन आपको। हाँ ज़रूर एक लाइन सुनाएं उसको। जाने बहारा रश के चमन, गुंचा दहन सीमी बदन, ए जाने मन जाने बहारा, ए नाज परवर नाज़ाफ़री, लाखों हंसी है तुम सा नहीं, रंगी अदा तौबा शिकन, ए जाने मन जाने बहारा। बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। रोहित जी क्विकली आप भी एक कोई एक आतरा सुनाया मुझे कोई सा। मैडम नूरजहां का जिक्र हुआ जी। तो, और मेहदी हसन साहब की गज़ल हो चुकी है, उनका तो नगमा ज़रूर होना चाहिए। तो एक सुनाती हूँ, मैं अक्सर गाती हूँ। चांदनी रातें, चांदनी रातें सुना दें आप, मुझसे पहली सी मोहब्बत सुना दें आप अब क्यों बार बार आप सलाउद्दीन को देख रही हैं? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सलाउद्दीन को देख रही हैं। इजाज़त इनसे मांगनी है आपने? हरगिज़ नहीं मांगनी उनसे मुझे इजाज़त। चले सुनाए, आप सुनाए। सब जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें, चांदनी रातें हो चांदनी रातें।
तकते तकते टूटी जाए आस पिया ना आए रे, तकते तकते शाम सवेरे दर्द अनोखे उठे जिया घबराए रे, शाम सवेरे रातों ने मेरी नींद लूट ली, रातों ने मेरी नींद लूट ली, दिन के चैन चुराए, दुखिया आँखें ढूंढ रही है वही प्यार की घाटे, चांदनी रातें हो चांदनी रातें, बहुत सब जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें, चांदनी रातें, क्या बात है जी, बहुत खूबसूरत, चांदनी रातें। बहुत प्यारी आवाज़ अल्लाह सुब्हान तआला ने आपको दी है। रूही जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सलाउद्दीन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ जिब्रान हाशमी और उनके साथ और कौन आएंगी साहब, सालेहा, फॉर सम रीज़न आई वाज कॉलिंग हर शैला, उनसे मारत कर लेंगे हम, सालेहा आज़म, उनको अब हम दावत देंगे कि वो इधर आएंगे तो फिर पूरे फंक्शन की और बहुत शुक्रिया आप लोगों का। वी गोना टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। जी साहब, वेलकम बैक टू साज़ो आवाज़। और जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस की थी, सलाउद्दीन और रूही से हमने आपकी बातचीत करवाई, उनके गीत भी सुनवाए आपको, और अब आपकी जानी पहचानी शख्सियत दो और हैं यहाँ पर, एक जिब्रान हाशमी साहब, इनको तो आप अच्छी तरह जानते हैं, और इनके साथ सालेहा आज़म, इनको भी आपने कई प्रोग्रामों में देखा होगा, और उनके साथ जो बैठे हैं उन तो फिर हमारे अपने हैं जनाब सोहेल सिद्दीकी साहब। इन लोगों से कुछ बातचीत करेंगे और आज के प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ेंगे। सोहेल भाई, आपसे तो बात करते रहेंगे हम। जो हमारे दो बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, एक तो जिब्रान सिद्दीकी हैं और एक सालेहा जिब्रान हाशमी। इनको देखिए, आपका नाम दे दिया मैंने। नहीं, जिब्रान हाशमी और सालेहा। ओके सालेहा, एक सवाल मैंने इन लोगों से भी किया था इससे पहले, जो ब्रेक से पहले, कोई इंस्पायर करता है आपको, कोई सभी, चाहे वो पाकिस्तान का हो चाहे इंडिया का फनकार हो, किससे इंस्पिरेशन के बाद आपने गाना शुरू किया या खुद ही गाना शुरू कर दिया? गाना मैं बचपन से गा रही हूँ, बहुत छोटी थी तब से गा रही हूँ। और इंस्पिरेशन मुझे मेरे ग्रैंडफादर से मिली, सच में। ओहो। तो वो पेंट करते थे, और पेंट करने के साथ साथ उनके पास गज़लें होती थी, मुनी बेगम, जगजीत चित्रा एंड नूरजहाँ मैडम को बहुत सुना है। तो मैं बहुत छोटी थी, लाइक 3-4 साल, तब से मैं गा रही हूँ, और बहुत अच्छा नहीं अभी तक थकी नहीं है आप? नहीं, अच्छा। बिल्कुल नहीं, एनर्जी अच्छी खासी है मेरे अंदर, लेकिन इंस्पिरेशन मेरे नाना है। अच्छा, माशाल्लाह। मैं अपने उन्होंने इनकरेज किया आपको बहुत ज़्यादा। अच्छा, कोई कॉम्पिटिशन्स वगैरह में बचपन में? हमेशा से, एंड विनिंग पोजीशंस। उसको तो अंडरस्टूड है ना, वो बस वो तो हमारे लिए अंडरस्टूड है ना कि वो तो विनिंग पोजीशन तो है ही है, मगर ये कि आपने कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान में मैं टीवी पे भी गा के आई हूँ, बट यहाँ पे अभी तक टीवी पे गाने का इत्तेफाक नहीं है। मेरा पहला प्रोग्राम है। थैंक यू सो मच साहब, आपका डेब्यू हो गया टीवी पे, इसके एक्स्ट्रा पैसे होंगे आप थोड़ी देर में याद दिलाता रहता हूँ ना, मैं याद दिलाता रहता हूँ ना आपके, ऐसा ना हो कि आप लोग भूल जाएं इस बात को। तो और वो जो डैमेजेस हैं, जो माइक तोड़ने के और इन चीज़ों के, वो सारी चीज़ें आपको। सालेहा, आप क्या सुनाएंगे हमें? एक स्टैंजा सुना देती हूँ, अकेले न जाना। ओहो। माला का सॉन्ग है ये, एंड मैं सैड वाला गा रही हूँ, तो मैं सैड ही सुना देती हूँ। अच्छा, या आपने हमें रुलवाना है यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग, मैं हंसते हंसते आपको रोते वाला गाना सुनाऊंगी। अच्छा, रोता हुआ गीत जो है हंसते में सुनाइए। बिल्कुल, मुझे फिर वैसे क्या आर्टिस्ट हैं आप भी, Exactly. सुनाइए।
हर एक मोड़ पर है रिवाजों के पैरे, तुम्ही को नहीं इसका सबको गिला है, मगर लोग जीते हैं इन मुश्किलों में कि जिनका नहीं कोई उनका खुदा है। ये दुख ये उदासी ये आंसू ये आहें, चले आओ मिलके ये गम बांट लेंगे, अकेले न जाना वाओ, हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। फिर उन्होंने क्या किया? रुक गए। अकेले छोड़ कर नहीं गए? नो। यू गॉट इट। जिब्रान भाई माशाल्लाह से बहुत प्यारी आवाज़ सालिया की है, और आपको तो बरसों से सुनते आ रहे हैं हम। मैं जब छोटा था ना उस वक्त से आपको सुनता आ रहा हूँ तो जब मैं दुनिया में नहीं था जब जिब्रान आप ऑफ कोर्स टोरंटो का तो हर शख्स आपसे वाकिफ़ है, आपकी आवाज़ से वाकिफ़ है, बहुत प्रोग्राम आपके सुने हैं, एंड आपको एक एजाज़ जाता है कि आपने नए फ़नकारों को भी चांस दिया, कि आप उभरते फ़नकारों को भी आप लेके आए सामने। आप क्या देखते रहते हैं, लोगों की आवाज़ सुनते रहते हैं, कैसे, हाउ डू यू डू दैट? एक्चुअली मैं समझता हूँ किसी भी काम के लिए ना आपकी नियत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जब मैंने शो बिज़नेस में आया, बेसिकली मेरा बैकग्राउंड तो इंजीनियरिंग है, ज़ाहिर ये शौक़ था बचपन से जैसे सबको होता है, तो बहुत स्ट्रगल किया, ऑलमोस्ट 12 ईयर्स हो गए स्ट्रगल करते हुए। तो लोगों ने सपोर्ट किया, ज़ाहिर है आप जैसे लोगों ने, आरफा बाजी वो मेन मेरी सपोर्टर्स में से हैं, तकरीबन 15 ईयर्स से मैं जानता हूँ। तो उसके बाद मैं समझता हूँ अगर हम किसी ऐसी पोजीशन पे आते हैं तो हमारी ड्यूटी हो जाती है कि हम नए लोगों को चांस दें, उनको मौका दें, और वो भी अपना टैलेंट दिखाएं आके। और ये चीज़ ज़रा सी कम है हमारे टोरंटो में, टाउन में कम है, और मुझे इस चीज़ से लोग ज़्यादा पहचानते हैं। आई फील रियली प्राउड। और इंस्पिरेशन की आप सबसे बात कर रहे थे अभी, मेरी इंस्पिरेशन ये सारे आर्टिस्ट ही हैं। क्या बात। बाकी तो ज़ाहिर हैं ही, उनको हम क्या गा सकते हैं जिनकी हम आज उनको सिर्फ याद कर रहे हैं बेसिकली। ये ऐसे टैलेंट हैं, इनको हम नहीं गा सकते। मैं नहीं समझता, मैं नहीं गा सकता। मेहदी हसन खान साहब हैं, अहमद अली साहब हैं, इखलाक अहमद साहब हैं। हमने कोशिश की है उनको याद करने की, जो लोग नहीं रहे हमारे बीच में, जो लोग हैं बड़ी तकलीफ़ों में। हमारे आलमगीर साहब बहुत तकलीफ़ में हैं, और हम सिर्फ चाहते हैं उनको याद करें। गा तो मैं कम से कम नहीं सकता किसी को भी, तो ये एक मेरा आइडिया होता है। और सब नए नए आर्टिस्टों को लाना, नए चेहरे, नई आवाज़ें, एवरीवन अप्रिशिएट दैट। तो मैं जितना कर सकता हूँ कोशिश मैं करता हूँ, बस थोड़ी बहुत छोटी सी कोशिश। ये जो किसी को गा कर हम उनसे मुकाबला नहीं कर रहे हैं, है ना, तो मेरा मकसद ये है कि अगर मैं मेहदी हसन साहब को गाता हूँ तो इसका मतलब मेहदी हसन साहब की से मुकाबला नहीं कर रहा कि मैं आपकी तरह गाऊंगा, मैं उनको याद कर रहा हूँ। बिल्कुल जी, है ना, ये सही है ना, कि उनको मैं याद कर रहा हूँ, मैं उनको एक किस्म का ट्रिब्यूट दे रहा हूँ कि भाई आपने जो आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो आवाज़ अता की है मेरे पास नहीं है, मगर फिर भी जो आपका जो टैलेंट है वो तो किसी और दर्जे पे है, मगर मैं आपको नकल करके थोड़ी सी अपनी भी सेटिस्फैक्शन कर लेता हूँ। और थोड़ी इसके साथ साथ ये है कि whenever I sing a song for Mehdi Hasan, I'm giving you a tribute कि क्या साहब आपने क्या चीज़, am I right? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और एक चीज़ और मैंने देखी यहाँ पर, हमें ज़रा कमी मुझे महसूस हुई कि हम अपने म्यूज़िक को, अपने आर्टिस्टों को ज़रा कम प्रमोट कर रहे हैं। और असल सेहरा जाता है सोहेल भाई का, ज़ाहिर है ये हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। मैं तो एक कोशिश ही करता हूँ, सपोर्ट करने वाले कम हैं, तो इनकी सपोर्ट से हमेशा हम लोग यूनिक चीज़ लेकर आते रहें। और पहले भी हमने किया था एक बहुत अच्छा प्रोग्राम, ट्रिब्यूट टू मेहदी हसन एंड मैडम नूरजहां, रुई समीना और हमारे सलाउद्दीन साहब ने उसको किया था। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा था। उसके बाद हमें थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिली, लोगों ने, मीडिया ने, आप लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया, और अभी भी आप लोगों की सपोर्ट से हम यहाँ बैठे हैं, क्योंकि
बहुत कुछ हम कर तो सकते हैं, घर पे बैठ के नहीं कर सकते। ये मीडिया ही है जिसके थ्रू हम लोगों को बता सकते हैं हम क्या करने जा रहे हैं। तो आप लोगों की सपोर्ट के बिना तो ये चीज़ मैं नहीं समझता हम कर सकते हैं। तो एक टीम वर्क होता है, इनकी सपोर्ट थी, मेरी कोशिश है। तो मेरा नहीं ख्याल, मैं तकरीबन 12 ईयर्स से मैं शो बिज़नेस में प्रॉपरली हूँ। वैसे तो पीछे अपनी जॉब की स्ट्रगल में लगे रहे कि इस तरह का, इस नौयत का कोई प्रोग्राम अभी तक हुआ है मेरी नज़र में नहीं है कि स्पेसिफिकली इसमें हमारे तकरीबन 15 से 20 लेजेंड्स हैं पाकिस्तान के जिनको हम ट्रिब्यूट कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं हम कि सबको थोड़ा थोड़ा हम याद करें। इस नौयत का प्रोग्राम नहीं हुआ और सोहेल भाई ने इसको बड़ा इनक्रेज किया और मेरी कोशिश थी, हमारी टीम पूरी, ये लोग हमारे साथ कुछ, और हम मेरा ख्याल है अगर कोई इसमें लोग नहीं आएंगे, जो सुन रहे हैं आज नहीं आएंगे, वो मिस करेंगे। और डेफिनेटली इंशाल्लाह हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। हमें इशारा हुआ है कि हम एक छोटे से ब्रेक पर जाएं और ये प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहेगा, डोंट गो अवे, क्योंकि अभी हम सालेहा से एंड जिब्रान से कुछ गीत भी सुनवाएंगे आपको और कुछ थोड़ी बहुत बातचीत सुहेल से भी कराएंगे आपकी। स्टे ट्यून, वी गोना बी राइट बैक। जी साहब, वेलकम बैक टू साज़ो आवाज़। और अभी इस सेगमेंट में हम फिर आपको जिब्रान से और सालिया से और सिद्दीकी से बात करवाएंगे आपकी। और एक प्रोग्राम होने जा रहा है हमारे शहर में, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है और उसको सोहेल सिद्दीकी करवा रहे हैं। कुछ बताइए इस प्रोग्राम के मुतालिक। और सोहेल भाई जी, भाई हमारा लास्ट टाइम हमने किया था बेस्ट एंटरटेनमेंट में। इस दफ़ा एनजे मार्केटिंग हमारे साथ आई हैं और उन्होंने कहा कि भाई हम आपके साथ मिलकर प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। अच्छा। तो मैं एनजे मार्केटिंग का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, नजमा मलिक का, कि वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं और उनका भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में, डिजिटल मार्केटिंग में। और बजाते ख़ुद भी वो जो है जिस तरह कोशिश कर सकती कर रही, इत्तेफाक से वो आउट ऑफ कंट्री हैं। तो इस प्रोग्राम की नौयत जो है उसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि जो भी हमारे पाकिस्तानी हैं, क्योंकि ट्रू पाकिस्तानी है, नो डाउट इंडिया में भी बहुत अच्छे फ़नकार हैं, लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तानी फ़नकारों ने बहुत नाम बनाया है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो इंडिया में हो। और वो एक फ़ख्र से कह सकते हैं जो हमारे बड़े फ़नकार जिन्होंने किया है। तो इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये है कि उन फ़नकारों को जिनको सुने हुए एक अरसा हो गया लोगों को, उनके जहन को ताज़ा किया जाए कि भाई हमारे दरमियान ये वो फ़नकार थे जिन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री में धूम मचाई हुई थी अपने गानों से। क्या बात है। और ऐसे प्रोग्राम्स मैं समझता हूँ, मेरी पूरी कोशिश है कि ऐसे प्रोग्राम हमारे होने चाहिए। मैं ही नहीं सिर्फ, बल्कि और लोग भी आगे बढ़ें और इनको खिराज अक़ीदत पेश करें। ज़रूर आइंदा आने वाले वक्त में हम उन लोगों को भी इंट्रोड्यूस करेंगे जो हमारे इंडिया से भी जिन्होंने प्रोग्राम्स किए हैं, जो फ़नकार मुकेश हुए और जो है और दूसरे वो हुए। लेकिन इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ हमारा फोकस पाकिस्तानी फ़नकारों पे है और ये हर साल प्रोग्राम होता रहेगा। ये 2015 में भी हुआ था, 2016 में भी है। और हमारे मीडिया की सरपरस्ती में, ख़ास तौर पे रेडियो साज़ो आवाज़ और टीवी साज़ो आवाज़, इस प्रोग्राम जो ताउन हमें हासिल हो रहा है उसके लिए हम बहुत ही मशकूर हैं। तो सालिया, आपसे तो एक गीत सुना है हमने, आपके साथ जिब्रान हाशमी बैठे हैं। मेरा ख्याल पहले एक जिब्रान से एक गीत हो जाए, उसके बाद फिर हम आपके पास दोबारा वापस आएंगे। जिब्रान को एक थोड़ा सा एक गुनगुना के सुनाइए। मैं एक गाना आपको सुनाता हूँ, आलमगीर साहब का एक बड़ा खूबसूरत गाना। अंतरे से आपने अंतरे की बात की। फिर वही दिन आए हैं, जाने क्या ले आए हैं। फिर वही दिन आए हैं, जाने क्या ले आए हैं। जीना मेरा, मरना तेरा,
दूर अब क्या जाना है, शाम से पहले आना। धूप सारी ढल चुकी हो, फूल सारे खिल चुके हो, मौसम सारे ले आना, शाम से पहले आना। क्या बात है जी, क्या बात है जी, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सारा जी, टाइम हमारे पास कम है, मगर ये कि मैं चाहता हूँ कि हमारे जो नाजरीन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे मुफीद हो सकें आप लोगों की आवाज़ों से। हो जाए एक और। ओके, अंतरे से कर लेती हूँ ताकि टाइम कम है आपके पास। तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी, तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी। तुम्हें देखा, तुम्हें चाहा, तुम्हें देखा, तुम्हें चाहा, कसूर इसके सिवा क्या है। गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। कहाँ हो तुम। क्या बात है जी, क्या बात है। वाकई आपने हीरे ढूंढे हैं साहब, वाकई आपने हीरे ढूंढे हैं। ये तो सारे तो कहती हैं ये तो बड़ी चैंपियन रह चुकी हैं पाकिस्तान नहीं, में। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं, उन्होंने कहा आपने सुना, आपने शायद कहा। नहीं सुना है ये, मैं अच्छी तरह सुना है। और कि ये तो हाँ, इन्होंने तो चैंपियन रह चुकी, वाकई चैंपियन है। बहुत प्यारी आवाज़, बड़ी सुर में गा रही हैं, बहुत सुर में। एंड वो ऐसे गीत गाए भी इन्होंने, ऐसे गीत हैं जो सीधा डायरेक्ट बहुत ही हमारे दिलों का वो तब रोने वाले गाने हंसते हुए। वैसे ये ये भी कमाल है ना? वैसे ये चैंपियन है, ये स्पोर्ट्स में भी बहुत कमाल लगती है। इन्होंने बड़े अवार्ड जीते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में। अच्छा, तो ये स्पोर्ट्स में भी हाँ है जी, ये? ये इनकी एक और क्वालिटी है, वो भी जल्दी सामने आएगी। टेनिस खेलती हूँ, टेनिस प्लेयर है। अच्छा, आप टेनिस प्लेयर हैं? Yeah. जी। क्या बात। स्टेट लेवल पे खेल के आ रही हूँ पाकिस्तान। मतलब ये आप कंपैरेटिव टेनिस करती हैं या सिर्फ शौकिया? नहीं, मैंने स्टेट लेवल पे खेला है, एनईडी की तरफ से खेल के आ रही हूँ मैं सिंध में। आपने तो क्या वाकई क्या टैलेंट। इनका तो फिर अलग से भी इंटरव्यू लेना चाहिए। हाँ, मैंने भी इंटरव्यू लिया था तभी तो ऐड किया इस बार। तो आप उसको, अपने टेनिस को क्या आप आगे बढ़ाएंगी अभी या? जी ज़रूर, मैंने ज्वाइन किया है यहाँ पे क्लब। हाँ, बहुत ज़्यादा रूटीन में नहीं हूँ लेकिन जाती हूँ। तो आप ट्रेन भी करती हैं लोगों को, नहीं, सिखाती अभी भी हैं? फ़िलहाल मैं यहाँ पे ट्रेनिंग ले रही हूँ हाँ, दोबारा से, क्योंकि 4 साल बाद कम बैक किया मैंने, तो अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस में हूँ, दैट्स इट। छड़ो पर टेनिस नो यार की करिए कहेगा। आप गानों पे आइए दोबारा। माशाल्लाह से जिब्रान को तो हम सुनते रहते हैं, और जिब्रान की सीरीज़ भी सुनते हैं हम। आप बताइए एक और कोई अच्छा खूबसूरत सा गीत सुनाइए हमें। मैं सुनाऊँ एक और? आई नो जिब्रान बड़ा जेलस होगा यार, आपने मुझे तो नहीं सुना है, आपने इनको सुनना शुरू कर दिया, मगर दैट्स ओके, वी कैन हैंडल जिब्रान। ओके, आपसे क्या, आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल। अगर ये प्रमोटर आपके कह रहे हैं कि बिल्कुल, तो फिर मेरा डैमेज पे करना है उन्होंने, मैं गा दूँगी। मैं बिल्कुल गा दूँगी। चले एक और गीत हो जाए। तुम बिन पिया जिया मोरा नहीं लागे, तड़पे हैं तरसे हैं सारी रात जागे। मानोगे कैसे पिया ये बता दो, जल जल के मर जाऊं ऐसे ना सजा दो। आंसू है आँखों में, हलचल है सांसों में, तुमको ही चाहूँ मैं।
रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना खुशबू बन के आओ, सांसों में बस जाऊं, कैसे तुमको मनाऊं, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना रूही चैंपियनशिप हमने सुन लिया। ज़बरदस्त। ओके, अब मेरा ख्याल जिब्रान टाइम की कमी है, मगर फिर भी ऐसा ना हो ना कि आप यहाँ से मुझसे नाराज़ जाए, हाँ, नहीं तो आप अनफेयर हो जाएगा। अनफेयर हो जाएगा। जिब्रान आप कुछ अच्छा, सुनाएं। एक लाइन बस, टाइम की शॉर्टेज नहीं शॉर्टेज, हमारे पास जी। बहुत टाइम है, आप परवाह ना करें, आप सुनाएं अपना। बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हमारे सलीम रज़ा साहब का गाने का एक क्या लाइन। बात है जी। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतज़ार क्यों, ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह भाई, वाह भाई वाह। हम भी आज रात से हमने भी दुआएं करनी है कि या अल्लाह मुझे भी आवाज़ दे दे, ताकि मैं भी कुछ आप लोगों के साथ गा सकूं। कहाँ हो रहा है और कब हो रहा है ये सर? हाँ माजिद भाई, ये हो रहा है 25 नवंबर 25 नवंबर 2016 फ्राइडे, मिलन बैंकेट हॉल में, 1989 डंडास स्ट्रीट ईस्ट। और अगर स्पॉन्सरशिप या टिकट के लिए किसी को कॉल करनी है तो मेरा नंबर है 416-786-1127, 416-786-1127, मिलन बैंकेट हॉल, मिसिसागा, 1989 डंडास स्ट्रीट ईस्ट। तो मिलन बैंक्वेट हॉल में जाना है। आपका फ़ोन नंबर जो है हमने स्क्रीन पे दे दिया है, तो आप जो स्क्रीन पे फ़ोन नंबर नज़र आ रहा है उस पर आप कॉल करें। अगर आपने स्पॉन्सरशिप करवानी हो या आपने वहाँ की टिकट्स लेनी हो तो भाई पूरी फैमिली के साथ पहुँचिए, और अगर पूरी फैमिली आ रही हो तो आप सोहेल सिद्दीकी के हाथ मरोड़ें, उनसे कहें भाई हमें पूरी फैमिली आ रही है तो हमें कुछ डिस्काउंट भी दो। ये बातचीत मैंने उनसे पहले नहीं की थी, मगर अभी कर दी आपके लिए स्पेशल। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का, और आई विश यू ऑल द बेस्ट, क्योंकि आपके हमेशा प्रोग्राम बड़े अच्छे जाते हैं, तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम भी बड़ा कामयाब प्रोग्राम होगा। एंड जिस प्रोग्राम में सलाउद्दीन और रूही और इसके साथ जिब्रान, और इनको मैंने आज पहली दफ़ा सुना है, हम तो आपके मद्दा हो गए सुन के। आपकी आवाज़ माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत आवाज़ दी है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको। और बस आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के यहाँ आने का। चलते चलते हम आपसे एक गीत सुनेंगे, हम प्रोग्राम का इख्तिताम यहाँ करेंगे टिल नेक्स्ट सेगमेंट, क्योंकि नेक्स्ट सेगमेंट में हमारे पास हमारा हेल्थ का और स्पोर्ट्स का सेगमेंट होगा, उसके लिए वेट कीजिएगा आप। मगर उस वक्त तक मैं माइक दूंगा किसको? साले। डुएट क्यों ना सुन ले? डुएट सुना दे सर, आप लोग, आप डुएट सुनाएं आप क्या बात है जी, क्या बात है जी, आप लोग डुएट सुना दें आप। मुझे दिल से न बुलाना, चाहे रोके ये ज़माना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे दिल से ना भुलाना, चाहे रोके ये ज़माना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं।
साहब वेलकम बैक टू साजो आवाज़। और ये अब जो सेगमेंट आप आपके लिए पेश कर रहे हैं, ये एज़ यूजुअल हमारे डॉक्टर अदनान हमारे साथ होते हैं जो बात करेंगे स्पोर्ट्स पर, और डॉक्टर दिलनशी होती है हमारे साथ जो बात करेंगी सेहत पर। इससे पहले कि मैं डॉक्टर अदनान से बात करूं कि वहाँ ब्रेक लगाना ज़रा मुश्किल होता है, तो डॉक्टर दिलनशी के पास मैं पहले जाता हूँ। डॉक्टर साहिबा, हम पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक में बात कर रहे हैं हम उसी टॉपिक को लेके आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। हाँ, हम लोग काफ़ी पिछले 2-3 हफ्तों से इनफर्टिलिटी का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, और ये टॉपिक ऐसा है कि ये जिसे कहते हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स नीडेड टू नो व्हाट इज़ बेसिकली द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, क्या इसके डायग्नोसिस होता है, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। तो अभी फ़िलहाल हम कॉजेज़ डिस्कस कर रहे थे। तो कॉजेज़ मैंने आपको पिछली दफ़ा बताए थे, फीमेल्स में हमने कॉजेज़ डिस्कस कर लिए, मेल्स की तरफ हम आ रहे थे, हमने लास्ट टाइम मेल्स के कुछ कॉजेज़ डिस्कस किए कि क्या कॉजेज़ हैं इनफर्टिलिटी हो जाती है मेल्स में, कुछ कॉजेज़ डिस्कस किए लास्ट वीक। अब मैं उसी को कंटिन्यू करूँगी। उसमें सबसे पहले मैं बताऊँगी अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स, जिसकी वजह से होता है कि इनफर्टिलिटी हो जाती है मेल्स में। होता है कि जब माँ के पेट में बच्चा होता है फीटल लाइफ में, उसी वक्त ही अगर बच्चे के टेस्टिकल्स जो हैं वो अनडिसेंडेड रह गए, तो उसमें ये होता है कि फर्दर आपकी लाइफ में वो जो है इनफर्टिलिटी का बाइस बन सकती है। बेसिकली होता क्या है, इसका रीज़न क्या होता है कि one or both testicles they remain in the abdomen, they fail to descend in scrotum। तो उसकी वजह से होता है कि जो स्पर्म्स हैं, स्पर्म्स को ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है, टेम्परेचर चाहिए होता है एक हेल्दी स्पर्म्स को बिल्डअप करने के लिए, कि जो कि एक स्क्रोटम में ही हो सकते हैं, वो एब्डोमेन में नहीं होता, बिकॉज एब्डोमेन का टेम्परेचर इज़ डिफरेंट दैन स्क्रोटम। तो फिर ये कि हेल्दी स्पर्म की बिल्डअप के लिए होता है कि आपके जो अगर अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स रह गए हैं तो वो फिर बच्चों को ट्रीटमेंट दिया जाता है, सर्जिकली जो है इसका ट्रीटमेंट होता है। तो इट्स ट्रीटेबल कॉज ये है कि आपका डायग्नोसिस नेचुरल होता है, इट्स नेचुरल। लाइक फीटल लाइफ में मैंने जैसे बात की आपकी कि फीटल लाइफ में ही जो है वो अनडिसेंडेड रह जाते हैं। इसको जो है पैदाइश के बाद जितने भी पीडियाट्रिशियंस जो हैं वो इसको रूल आउट करते हैं बच्चों में, और फिर इसको ट्रीट किया जा सकता है। इसके अलावा जो है फिर फर्दर अगर ट्रीट नहीं होता तो फर्दर लाइफ में जो है वो इनफर्टिलिटी का बाइस बनता है। इसके बाद मैं जो डिस्कस करूँगी, सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऐसी डिजीज़ है, इट्स अ क्रॉनिक डिजीज़, बेसिकली इट्स अ डिजीज़ रिलेटेड टू लंग्स, लिवर, इंटेस्टाइन, और इसमें ही होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है बेसिकली लंग्स में। क्यों होता है? सॉल्ट इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से जो है लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है। और वो मर्द हजरात जिन्हें सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, क्रॉनिक डिजीज़ है ये, उनमें क्या होता है कि वास डेफरेंस या तो होते ही नहीं है या फिर उनमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से ये है कि फर्दर इनफर्टिलिटी के चांसेस उन हजरात में हो जाते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है ये, एंड एवरी 1 in 4 होती है, और यूरोप में बहुत ज़्यादा है, वेस्ट में ये है बहुत ज़्यादा है, एवरी 1 in 4। जी, तो इसमें यह कि ये फिर हमें इन सब बातों का ख्याल रखना पड़ता है। इसके अलावा जो लोग रेडिएशन ले रहे होते हैं किसी भी वजह से, किसी भी बीमारी की वजह से रेडियोथेरेपी करवा रहे होते हैं, उनमें भी इनफर्टिलिटी के चांसेस होते हैं, बिकॉज जो भी जहाँ पे रेडिएशंस आ रही हैं अगर दे आर द स्क्रोटम इज़ क्लोजर टू दैट एरिया, तो उसमें फिर आपको इनफर्टिलिटी के चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा जो कीमोथेरेपी लोग ले रहे हैं पेशेंट्स, उनमें इनफर्टिलिटी के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी लॉन्ग टर्म इट्स नॉट गुड फॉर हेल्दी स्पर्म्स, और स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, उसको सारा डिस्टर्ब कर देती है। अगर आप आते हैं कुछ ड्रग्स की तरफ, मेडिकेशंस जो कि क्रॉनिकली पीपल आर, इफ़ पीपल दे आर यूजिंग इट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो उसमें ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल सल्फासेलाजीन कुछ लोग जैसे यूज़ करते हैं पेशेंट्स फॉर किसी भी प्रॉब्लम के लिए, क्रॉन्स डिजीज़ में यूज़ होता है, या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज़ करते हैं पेशेंट्स, डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं। तो जो लोग क्रॉनिकली इसको फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यूज़ करें इस मेडिकेशन को, सल्फासेलाजीन, उनमें भी इनफर्टिलिटी के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा जो एथलीट्स या जो बॉडी बिल्डर्स एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनमें भी क्या होता है कि वो भी इनडायरेक्टली जो है वो स्पर्म मोटिलिटी और उनको उन पे इफ़ेक्ट करती है क्वालिटी पे, और अल्टीमेटली इट लीड्स टू इनफर्टिलिटी। बात जारी रखेंगे आपसे हम। दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग टॉपिक बट वेरी इंफॉर्मेटिव टॉपिक डॉक्टर साहब। इस पे ज़रूर हम नाजरीन इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे,
रोज़ाना थोड़ा थोड़ा सा आपको बताया करेंगे ताकि आपके भी जहन में रहे और हम इसको एक्सप्लेन डिटेल में करें, नो शॉर्टकट्स। मगर डॉक्टर अदनान साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर और डॉक्टर साहब हमें बताएंगे कि भाई बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है क्रिकेट के खेल में। क्या खबरें हैं सर? क्रिकेट की काफ़ी खबरें हैं, थोड़ा सा मैं वहीं से लिंक करूँगा, स्टार्ट करूँगा जहाँ से दिल्ली ने बात तोड़ी। एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स और जो स्पोर्ट्समैन वगैरह भी लेते हैं, डोपिंग पॉजिटिव आ जाती है, डोपिंग की बात करने लगा हूँ कि एक ज़माने में मशहूर ज़माना कैनेडियन एथलीट 1988 ओलंपिक्स जो कि सियोल में हो रही थी, वहाँ पर कार्ल लुइस का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा था और ये ओलंपिक की हिस्ट्री का वो वाहिद इंस्टेंस है जब उनसे गोल्ड मेडल वापस ले लिया गया था। बेन जॉनसन गोल्ड मेडल वाज विथड्रॉन इन 1988 ओलंपिक्स और उसके बदले में कार्ल लुइस जो सेकंड नंबर पे आए थे उनको दिया गया था एंड ही बिकेम द फर्स्ट सक्सेसिव मैन। आज तक हर कैनेडियन रो रहा है सर। बेन जॉनसन वाज सेम हैविंग दीज एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स व्हिच शी इज टेलिंग अबाउट। अच्छा दोज आर इलीगल टू यूज इन द स्पोर्ट्स, जो मसल्स बनाने के लिए, बिल्ड और शॉर्ट टर्म स्टेमिना के लिए। तो इसी वजह से उनसे वो गोल्ड मेडल वापस लिया जाएगा। लेकिन आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, क्रिकेट की तरफ वापस आते हैं। 3 सीरीज जो हैं चल रही हैं, एक अभी चलने को है और 2 जो हैं चल रही हैं। बड़ी एक्साइटमेंट हुई है। पाकिस्तान की टीम जो है, पाकिस्तानी व्यूअर्स जो हमारे देख रहे हैं उनको मालूम होगा कि पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड पहुंच चुकी है, नेल्सन में मैदान सज चुका है और 3 डे मैच जो है वो जारी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान वार्म अप मैच खेल रही है, जल्दी टेस्ट की तरफ आएगी, ओडीआई की तरफ आएगी। दूसरी सीरीज जो चल रही है वो इंडिया में चल रही है, जहां पर लेस्टर कुक जो है वो बांग्लादेश से सीरीज जो है वो मैच हारने के बाद, लेकिन सीरीज जीतने के बाद जो है वो इंडिया पहुंच चुकी है, भारत से मैच खेल रहे हैं। और तीसरी जो सीरीज चल रही है वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की चल रही है। थोड़ी सी बात करूंगा पहले पाकिस्तान की तरफ कि न्यूजीलैंड के जो के लिए एक बुरी खबर है और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है कि स्पिनिंग सेंसेशन ईश सूदी, मिचेल सेंटनर, गुप्टिल, इसके अलावा उनके ओपनर जो हैं ये पाकिस्तान के खिलाफ दस्तयाब नहीं होंगे। अभी तक जो ताज़ा खबरें आ रही हैं कैंप से वो ये आ रही हैं कि थोड़ा सा साई ऑफ रिलीफ है पाकिस्तान के लिए गुप्टिल का ना होना। इसके अलावा रोंकी के बारे में कहा जा रहा है कि शायद रोंकी भी फिट नहीं है। अब आगे आने वाले अगले हफ्ते में पता लगेगा कि रोंकी जो है वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे। मोहम्मद आमिर के लिए बड़ी खबर है कि एसेक्स ज्वाइन कर लिया है काउंटी। उन्होंने जो एक ज़माने में मशहूर ज़माना बिल एथी जो इंग्लिश कैप्टन हुआ करते थे और ओपनर होते थे 1987 के वर्ल्ड कप की, उनकी काउंटी है, वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। एसिक्स से जब वो खेलेंगे तो उस वक्त उनको एसिक्स के लिए दस्तयाब होना पड़ेगा। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हुआ है वो ये हुआ है कि जब टीम पाकिस्तान खेल रही होगी तो उस समय उनको टीम पाकिस्तान के लिए खेलना होगा। और जब एसिक्स का सीज़न चल रहा होगा तो उसी दौरान चैंपियंस ट्रॉफी भी शुरू हो जाएगी। तो अभी कॉन्ट्रैक्ट में ये तय पाया है कि मोहम्मद आमिर जब वो चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होगी तो वो टीम पाकिस्तान का हिस्सा होंगे, ना कि एसिक्स की टीम का हिस्सा होंगे। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अगली खबर है मोहम्मद हफीज़ के बारे में, अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है। फाइनल चांस दिया जा रहा है उनको अपनी बॉलिंग दुरुस्त करने के लिए। जो उनका 15 डिग्री का एंगल का मसला आ रहा था, उनके शोल्डर का और एल्बो का आ रहा था, ब्रिस्बेन में जहां पर अभी दूसरा मैच हो रहा है गाबा में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का, वहीं पर ये कड़ा इम्तिहान जो है 17 नवंबर को सामने खड़ा हुआ है हफीज़ के। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरयार खान ने कह दिया है कि दिस इज़ द फाइनल कॉल। अब अगर हफीज़ यहाँ पर फेल हो जाती हैं तो शायद हफीज़ जो है वो टीम में जगह बनाने में कामयाब ना हो सके। मोहम्मद यूसुफ, इंटरेस्टिंग खबरें। ये खबर है आपके लिहाज से, फॉरगेट अबाउट द सिलेक्टर्स, आपके लिहाज से ये अच्छी खबर है या बुरी खबर है कि हफीज़ पाकिस्तान को? अगर बॉलिंग अगर तो उनकी दुरुस्त हो सकती है तो देन इट्स अ ट्रम्प कार्ड कि उनका बैटिंग फायर भी चल जाए और वो इम्पॉर्टेंट, उनकी बॉलिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, जिस तरह कि शोएब मलिक एक ज़माने में पाकिस्तान टीम के लिए किया करते थे। लेकिन अगर हफीज़ की बॉलिंग फिट नहीं है और अगर फिर उनका बॉलिंग टेस्ट जो है वो क्लियर नहीं आता तो आई थिंक हफीज़ इज़ नॉट जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे अपनी पोजीशन। उनकी जगह हारिस सुहेल जो है नी ऑपरेशन के बाद ऑलमोस्ट फिट हो चुके हैं, खबरें ये हैं। तो हारिस सुहेल और दूसरे कई ऐसे ऑलराउंडर हैं जिनकी टीम में जगह बनती है। हफीज़ की जगह पाकिस्तान टीम में नहीं है। एंड डोंट फॉरगेट पाकिस्तान टीम आफ्टर द न्यूजीलैंड इज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलियन टूर इज ऑलवेज टफ फॉर द पाकिस्तान टीम। मगर ऑस्ट्रेलिया की बात जब कर रहे हैं आपको, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था, मगर ऑस्ट्रेलिया ने तो कुछ कारकर्दगी नहीं दिखाई अपने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। क्या हुआ उनके साथ? देखिए, साउथ अफ्रीका की टीम को आप अंडर रेट ना करें। साउथ अफ्रीका की टीम बहुत बड़ी टीम है, लेकिन थोड़ा सा मैं पहले बता दूं आपको, फिर मैं आता हूं ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका को। और पाकिस्तान टीम से मोहम्मद यूसुफ को जो है बैटिंग कोच का कॉन्ट्रैक्ट देने का फैसला हो रहा है नेशनल अकेडमी के अंदर। ये भी एक बड़ी खबर है, एक पेशन गोई है। इसके अलावा जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो करता धरता है गवर्निंग बॉडी
बॉडी उसने इजहार किया है अपनी ख्वाहिश का, और उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी गई है जो पैटर्नाइज कर रहे हैं आपके मुल्क में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि जितने भी गवर्निंग बॉडी हैं उनको फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करना है और 5 स्टार होटल से कम में वो ठहरना पसंद नहीं करते। जो फ़ौरन मैं जंप करूंगा इंडिया की तरफ आने से पहले साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के जाने पे। साउथ अफ्रीका बिल्कुल माजिद भाई ने कहा कि बुरी हालत हुई हुई है ऑस्ट्रेलिया की। उसका अंदाज़ा इस बात से करें कि 2013 के बाद ये पहला मौका है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है अपना एक टेस्ट मैच हार गई है जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो रहा था। दिस वाज द 19th टेस्ट, 18th कंसेक्टिव मैचेस ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने मुल्क में जीती है, और ये कंसेक्टिव 19वां मैच है जो वो हारी। पिछला मैच पर्थ के मैदान पे, पर्थ जो कि वाका ग्राउंड है, दुनिया की तेज टीम क्रिकेट है, वहाँ पर फ्लिंडर और बाकी जो साउथ अफ्रीकन पेस बैटरी है उन्होंने अपनी बॉलिंग का जादू जगाया और उनको नाको चने चबो दिए। इसमें कोई शक नहीं कि इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जो है साउथ अफ्रीका की मैंने लास्ट 5 ईयर्स में नहीं देखी। आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो परफॉर्मेंस थी ऑस्ट्रेलिया की टीम का सीरीज़ का ये पहला मैच था, 28 सालों के बाद ऐसा हुआ है। 1988 के बाद ये हिस्ट्री में पहला मौका था कि जब ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने घर के अंदर अपनी सीरीज़ का ओपनिंग मैच हार गई। इससे पहले वो 1988 में विव रिचर्ड वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जो है ये पहला मैच हारे थे, जहाँ पर जूएल गॉर्डनर और माइकल होल्डिंग जो हैं उनका एक बर्स था जब ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन संभल नहीं सके थे। उसके बाद अब ये मौका आया। इसके अलावा अब जो करंट मैच चल रहा है अभी, जिसमें एक बड़ी शर्मनाक शिकस्त जो है वो सामने खड़ी हुई है। 32.5 ओवर्स में ऑस्ट्रेलियावी टीम जो है वो 85 रन 85 रन बनाने के बाद आउट हो गई। 85 से पहले जो ऑस्ट्रेलिया का लोएस्ट स्कोर था दैट वाज 1982, जहां पर दोबारा क्लाइव लॉयड की वेस्ट इंडीज़ की टीम थी जिन्होंने 76 रन पे ऑस्ट्रेलिया को आउट किया था 1982 के बाद। अब तारीख में दोबारा ऐसा मौका आया है कि जब ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने घर के अंदर लोएस्ट टोटल पे आउट हुई है, और ये मैच होबार्ट में हो रहा है। अभी मैच जो है स्टिल टू गो। फ्लेंडर जो है वो बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, 5 विकेटें ले रखी हैं। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को रबादा पड़ गए और दूसरे में फ्लेंडर पड़ गए। तीसरा मैच जो बड़ा दिलचस्प चल रहा है वो इंडिया और न्यूजीलैंड का चल रहा है, जहां पर एलिस्टर कुक ने एक दफ़ा फिर टॉस जीतने में कामयाब हो गए। अगर इसी हम बातचीत जारी रखेंगे आपसे, मगर हमारी दुआ यही है कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ी सी जीत जाए साउथ अफ्रीका से, वरना तो बड़े गुस्से में होंगे जब पाकिस्तान वहां पहुंचेगा तो और सारा गुस्सा निकाल दें। सारा गुस्सा निकल हम पे, लेकिन सारा गुस्सा हम बड़ी पे दिलचस्प बात बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड वार 2 के बाद जो सेकंड वर्ल्ड वार हुई थी उसके बाद ये लेके ऑस्ट्रेलिया का ये सेकंड लोएस्ट टोटल है जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ है वर्ल्ड वार 2 के बाद। और वर्ल्ड वॉर के बाद मैं अगर दूसरी आपको कहानी बताऊं तो बड़ी दिलचस्प कहानी है जो एक सदी की कहानी है कि जो पहला मैच ऑस्ट्रेलिया हारा उसमें एक टाइम ऐसा आ गया था जब साउथ अफ्रीका की लीड 500 प्लस थी। 500 प्लस लीड जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब ली गई थी तो लास्ट टाइम इट वाज इंग्लैंड टीम 1926 था जब 748 का टोटल दिया गया था और ऑस्ट्रेलिया की टीम 626 रन से मैच हार गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और हम आपको एक न्यूज़ देना चाहते हैं कि बहुत जल्द साज़ो आवाज़ पे ये सेगमेंट आई डोंट थिंक ये जस्टिफाई करता है दोनों डॉक्टर साहिबान को, डॉक्टर साहिबा भी और डॉक्टर साहब भी, कि ये बहुत छोटा सेगमेंट है। तो हमने डिसाइड किया है कि एक पूरा घंटा डॉक्टर दिलनशीन और डॉक्टर अदनान आपके साथ होंगे और वो पूरे घंटे में आपसे दिल खोल कर आपसे बातचीत करेंगे। कल तक के लिए इजाज़त। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।